सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सुनो, अब शांति से बैठो। बहुत कम समय है, लेकिन बहुत समय का काम थोड़े समय में भी किया जा सकता है। सुनो, युग के आदि में ऋषभनाथ ने बाहुबली को और भरत को दोनों को राज्य का विभाग करके और उनको सौंप दिया था। सौंपने के उपरांत सब यथावत काम चालू हो गया, लेकिन कोई दोन व्यक्ति उन्होंने सोचा कि हमारे लिए ऋषभनाथ भगवान ने याद ही नहीं किया। नमी और मिनमी, हाँ, हमें तो याद ही नहीं किया। कोई बात नहीं, हम बाहुबली के पास भी नहीं जाएंगे और न ही भरत जी के पास जाएंगे। नहीं समझे? ये दोनों लड़ भिड़े हैं, इसलिए हम तो यहाँ पर माला लेकर के बैठेंगे। ऋषभनाथ तब तक तो मौन हो गए थे। उनके बाद जा करके भगवान सुनवाई हो जा, सुनवाई हो जा। हम आपके वंश में होते हुए भी ये दूसरा दबा करके हमें कुछ करना नहीं चाहता, गलत बात है। ये धार्मिक नहीं माना जाता। बैठ गए, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, भोजन पानी के लिए उठे नहीं। किसी को अब इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं, विचार भी नहीं। देवों को चिंता हो गई, देवों को चिंता हो गई, अरे ये तो गलत हो रहा है। वो आकर के कहते हैं कुछ उत्तर नहीं। वहाँ से जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, ये उठने की बात नहीं। फिर अंत तो कट्वा देवों को सोचना पड़ा इसका क्या उपाय है। भगवान बोल नहीं सकते और उनको बुलवा नहीं सकते। ये बैठे बच्चे नवी इनका यह आग्रह नहीं है, यह अधिकार है, यह अधिकार है, सबके लिए दिया गया है, सबके लिए राज्य दिया गया है, तो हमें क्यों नहीं मिली? बोलो, आप सत्य मार्ग को छोड़ो नहीं। मोक्ष मार्ग भी सत्य से सत्य का बाबा है। आप डटे रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाए। अभी षष्टम काल नहीं आया बंधुओं, अभी पंचम काल चल रहा है, चतुर्थ काल तो आने वाला नहीं है। इसलिए पंचम काल में भी क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ है, आगम में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति न्याय मार्ग से स्खलित होता है, देव लोग भी उसके लिए सहयोग अवश्य देंगे, लेकिन देर हो सकता है, अंधेर नहीं। जल्दी जल्दी करोगे। अब ये जीवों के लिए हम कहेंगे कौन सा मार्ग है अपनाओगे बताओ। जहां अग्नि भी पानी बन जाता हो, हे देव लोगों, सोचो ऐसा नहीं हो सकता। बस बैठे रहे,
तो आकर के कहना पड़ा, आप सुनो तो चले, हमारी बात तो सुनो। आपके दादाजी ने ही हम लोगों को कहा है 2 बच्चे आएंगे, नहीं समझे, उनको समझा देना, ये दे दे। वही इसके उपरांत कहेंगे नहीं दादाजी ने आपको याद किया था, तुम विलंब से आ गए, और उनको तो जा करके जान करके बैठना था, इसलिए देवों को कहा था उन्होंने। ऐसे देवों ने बात बनाने लिए सत्य मार्ग तो यही था। हाँ, ये कहने की बात ही नहीं थी, ये तो अपने तो योग्यता तो समझना चाहिए, हमारा धर्म क्या होता है। ठीक है वह युग था हो गया, लेकिन हमारा भी धर्म वही है। महावीर भगवान ने जाते जाते समझा करके गए हैं, तुम्हें ये मार्ग छोड़ना नहीं, पक्का है, देवों को भी आना ही पड़ेगा। कहाँ रहते हैं देव? यहीं पर रहते हैं, लेकिन हम देवों को नहीं बुलाएंगे, हम तो अपना मार्ग छोड़ेंगे नहीं, देवों को याद करेंगे तो फिर देवादि देव अब नहीं बोलेंगे। हाँ, स्वामी समंत भद्र महाराज जी भी चंद्रप्रभु भगवान को अवतार लेना पड़ा, ऐसा है ये मार्ग। लेकिन हम लोगों की कमजोरियां ऐसी है कि उस कमजोरी में हम अपच भी कर लेते हैं, पथ्य का सेवन करना ही छोड़ देते हैं। अब लोभ छोड़ दो, ये धन वैभव जो कुछ भी बोल रहे हो ये कुछ नहीं, इस दरबार में जो लगेगा वह शाश्वत होगा, बाकी सब पानी में जाएगा, नहीं भी जाएगा ऐसे नहीं, वह जा ही जाएगा समय पर। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, इसलिए आप विघ्न होगा प्रलयम याति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विषताम याति स्तूयमाने जनेश्वरे। सुन रहे हो? भगवान की स्तुति करो, किंतु देवों को हम कभी कभी याद कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी भला हो इस अपेक्षा से, किंतु उनके कर्तव्य के यदि और हम देखते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है। सब लोगों को देवों का आदेश रहता है किसी भी गति में रहो, किंतु अरहत मार्ग से वंचित नहीं रहना, तब का सबका कल्याण हो जाएगा, ये पक्का। ये देववाणी है, ये अरहत वाणी है, ये तो ऐसे मार्ग पर चलने वालों को तीर्थंकरों की वाणी है, उसके आप उपासक बने हो, बने रहो। हाँ, किंतु दीनहीनता के साथ नहीं। दीनहीन का अर्थ होता है कि धर्म जब काम नहीं करता तो उस समय दीनहीन होना, ऐसा नहीं है। यह मांग करके खाने वाली बात नहीं है, किंतु मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज आहार ग्रहण करो, यदि मान लो विधिवत नहीं किया तो पीछे लेकर के चले जाए, नहीं महाराज नहीं, बोली क्या गलती हो, क्या गलती हो, क्या गलती हो। विधिवत आपको करना पड़ेगा। जो न्याय मार्ग को छोड़ करके करेंगे गलत बात होगी। गलतियां हमें हो सकती हैं, हमारी भी हो सकती हैं, किसकी नहीं होती, लेकिन बीच बीच में आपको हम याद करेंगे तो आपको बताना तो पड़ेगा। हम आपके शिष्य बन गए, उपासक बन गए, इसका अर्थ उपासकों की ओर भी ध्यान रखना तो पड़ेगा। हम तो छोटे रहे, हम तो बालक रहे, आपको उंगली का सहारा तो देना ही पड़ेगा। अब हम यदि मान लो कभी छूट जाए उंगली तो फिर भी
आपको याद दिलाना पड़ेगा। ऐसा है ना? है क्या? नहीं बताओ ना, घबरा रहे हो क्या? नहीं है ना? चलो, निशंक होकर के, शंका नहीं, भय नहीं, भगवान की वाणी में कभी शंका नहीं करना और कभी डरपोक नहीं बनना। ये शंका के दो अर्थ होते हैं। निशंक बनो, मोक्ष मार्गी हो, निशंक बनो, यहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। शंका सहित हो जाएंगे, कभी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आज तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, समय आपका पूर्ण हो गया है। 2-3 मिनट बच भी गए तो यह हमारी कुशलता है। हमने बचा लिया और दूसरे काम में लगाएंगे, क्योंकि समय का अपव्यय नहीं होना चाहिए। ऐसा जिन भगवान की वाणी है, अहिंसा परमो धर्म की। हमारे तीर्थंकर होते हैं, यहाँ पर भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वो 5 कल्याण वाले होते हैं। और विदेह इत्यादि में भी होते हैं, किंतु सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याण हो ये नियम नहीं है। केवल भरत और ऐरावत इन 2 ही क्षेत्रों में हैं। और एक बात और है कि भरत और ऐरावत में तीर्थंकरों का धीरे धीरे समय के अनुसार अभाव भी हो जाता है, और उनके यहाँ हमेशा निरंतर बना रहता है। लेकिन मैं वहाँ के तीर्थंकर और यहाँ के तीर्थंकर, उनके ज्ञान और यहाँ के वालों के ज्ञान क्या अंतर है नहीं कहते। कोई अंतर नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे 500 धनुष वाले हो या हमारे महावीर भगवान हो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ज्ञान में तो उतना ही है, कल्याणक में भी उतने ही हैं। ये सब कुछ होते हुए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके हाथ में सब कुछ है, क्योंकि 3 लोग के नाथ बनने वाले हैं, उसमें भी वो तीर्थंकर होने वाले हैं। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखो, तीर्थ का अर्थ होता है आगम। यस्मात् तरन्ति संसार महासमुद्रात् भव्य जीव सतीतम, वो तीर्थ कहलाता है। और उसको बनाने वाले जो होते हैं तीर्थंकर माने जाते हैं। ऐसा इनका वैभव रहता, असंख्यात देवी देवता इनके समूह शरण में बैठे रहते हैं। असंख्यात तिर्यंत भी अपने वैर छोड़ करके भी बैठे रहते हैं प्रेम वात्सल्य के साथ। मनुष्य के पास तो संख्या बहुत कम रहती है। वो संख्या का अर्थ यह है इन्हें गिने जिसको बोलते हैं। वहाँ असंख्यात है, ये इन्हें गिने हैं। इनके लिए भी एक सभा रखी है, उसमें वो बैठे रहते हैं। अब देखो, ये इतने बड़े तीर्थ के स्वामी बनने वाले हैं, किंतु इनकी कमजोरियां तो देखो, क्योंकि हमारे यहाँ बलजोरी और योग जो है होता है, उसी के लिए स्थान दिया जाता है। वो तीर्थंकर कहीं किसी के पास जाते तो नहीं, जाए तो उनको किस रूप में माना जाए। इसलिए जब तक कंवर साहब नहीं बनते तो अलग होता है, दामाद जिसको बोलते हैं, किंतु अभी बने नहीं है तब तक तो अलग है। किंतु बनने को 2-3 दिन में होता है, उस समय देखो उनकी आरती होती रहती है, नहीं समझे। उनके लिए अलग सब व्यवस्था होती है। किंतु
3 दिन के बाद अब दादाजी कंवर साहब अब जा सकते हो, अकेले नहीं। आप इस घर के मेंबर नहीं हो, ये पक्का है, क्योंकि न शोर लगती है न सूतक लगती है। किनको? दामाद, और दामाद के साथ अर्धांगिनी को भी यही हाल है। समझ रहे हो नहीं? अभी तक वहाँ कन्या मांगलिक मानी जाती थी, अब उसके लिए भी न शोर न सूतक उस घर के मेंबर नहीं माने जाते। यह है तीर्थंकरों के द्वारा लिखित रूप से पूर्व से चल रहा है। इस व्यवहार को अपने को नहीं भूलना है, नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। सब वहाँ पर रिकॉर्ड बन चुका है, कोर्ट कचहरी इत्यादि में इनका ऐसा विवाह हुआ। तीर्थंकरों को कुछ दिन घर में रहना पड़ता है, जैसे कन्या रहती है, फिर इसके उपरांत उनका भी विवाह होना तो विवाह हो जाता, वो होता, सब कुछ हो जाता। लेकिन एक बहुत मार्गी की बात है कि जिन शासन की गरिमा, इसका वैभव, इसकी मर्यादा अपने आप में अद्भुत है। सभी देवलोग सब इनके चरणों में आ रहे हैं, लेकिन उनको भगवत पद की प्राप्ति मुनि बने बिना संभव नहीं है। भगवत पद की ही नहीं, दूसरी बात और कहना चाहता हूँ। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान लेकर के आते हैं, उनके साथ यह दहेज में मिल ही जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, उनको चौथा मुनफ्फर ज्ञान नहीं होंगे। अरे वो तो कह रहा हूं ना, उसके साथ वही होता है। मुनफ्फर ज्ञान अंतिम माना जाता है। इस छद्मस्थ अवस्था में वह नहीं हो सकता। ये पूछना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं होता? जब तक संयम का टिकट नहीं दिया जाता है, तब तक उसको हम कहते हैं उम्मीदवार। नहीं समझे? उनको हम विधायक नहीं कह सकते, ये पक्का है। बहुमत से या सर्वसम्मत से जीतेगा, लेकिन फिर भी हम पहले से ऐलान कर नहीं सकते, घोषणा नहीं की जाती। इसलिए आपके मन में क्या है, ये ज्ञान उनको नहीं हो सकता। कपड़ा क्या करता है, वस्त्र क्या काम करता है, तो ये करता है। असंयम क्या होता है, तो यह होता है संयम। पूज्य नहीं बन सकते हैं। नहीं तो तीर्थम करा तीर्थम प्राप्नुवन, तीर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते वो। और ये भी ध्यान रखना, द्वादशांग की कम से कम जो श्रुत ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान होना अलग वस्तु है, किंतु द्वादशांग की रचना करना अलग वस्तु है। इसलिए ये ध्यान रखो, तीर्थंकर हो करके और तीर्थ के कर्ता होंगे। तीर्थ मैंने आगम पहले हमने बताया, आगम क्या अरे कर्ता नहीं बन सकते। संविधान अलग वस्तु है, एल भी अलग वस्तु होती है। संविधान तो संविधान है, संविधान के ऊपर ही वह न्यायालय में न्याय देते हैं, ये पक्का है। लेकिन जब तक जज नहीं बनोगे तब तक आपको वह अधिकार नहीं मिलेगा। और मनफ्फर ज्ञान में क्या बाधा थी?
तो ये वस्त्र बाधा थे, इसलिए हमारे यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि, क्षय सम्यक दृष्टि भी था, है, साक्षी है असंख्या देवी देवता, फिर भी उनको इस प्रकार की उपाधि नहीं मिली, वह पूज्य नहीं हुआ और उसे मन पर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप ही बताओ। इसीलिए वस्त्र सहित में मुक्ति नहीं होती, इतनी नहीं, मन पर ज्ञान भी नहीं होता। और इस सिद्धांत को चाहे आप विजय क्षेत्र में पूछो या भारतवर्ष में पूछो या ऐरावत वर्ष में पूछो, मन पर ज्ञानी को पूछो, परमावधि वालों को भी पूछ सकते हैं, किंतु ये ज्ञान नहीं होगा। आपके मन की बात को वह नहीं समझ सके, स्वयं के मन की बात को नहीं समझ सके, पूर्व में क्या क्या सोचा था वह नहीं सोच सके, किंतु आज की बात ये निराली है। आज तो असंख्यात अरब वर्षों का ज्ञान एक महिला को भी हो रहा है। ये उसी तीर्थ के आप उपासक हो करके ऐसे कैसे ये जघन्य बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तीर्थंकरों के अभाव में लोकतंत्र में ऐसा सुनना पड़ता है। लेकिन सुनते सुनते ये ध्यान रखो, इससे आपका कुछ पलने वाला नहीं, चलने वाला नहीं। इसलिए ये कहना चाहता हूँ, मन पर ज्ञान के लिए सर्वथा परिग्रह का त्याग अनिवार्य होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद अभी भी चालू है, निरंतर बंदी कहलाते हैं, लेकिन वहाँ कहता है कि जब तक आप वस्त्र में लपेटे रहोगे, आपको हम किसी प्रकार से उम्मीदवार के रूप में भी स्वीकार नहीं कर सकेंगे, और देव इसके लिए साक्षी है। तब कल्याण तभी होगा जब परिग्रह छोड़ोगे और वस्त्र का त्याग करोगे और ये संकल्प लोगे। किसके सामने संकल्प लेना उनको? वो संकल्प स्वयं लेंगे, तभी आपको संकल्प दिला सकेंगे। कैसे देंगे वो? तो कहते हैं नमः सिद्धेभ्यः, यह उनका सूत्र है। तभी केश लोच किया जाता है नमः सिद्धेभ्यः कहते कहते ही उनको केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, लेकिन मनः परे ज्ञान को में कोई भी रोड़ा टोका नहीं हुआ। इसलिए अविरत अवस्था में किसी को पूज्यता प्रदान करना चाहते हो तो आप तीर्थंकर भगवान के अवर्णवाद कर रहे हो। आपको जो चाहे कर सकते हो, क्योंकि आपकी आत्मा, होनहार आत्मा अब क्या कर रही है क्या पता नहीं। परमात्मा को ज्ञात है या स्वयं की आत्मा को कौन से भाव कर रहे हैं। आप सुन रहे हो? हाँ, कैसा लग रहा? तीर्थंकरों की भी मर्यादा है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। स्वयं उस मार्ग पर चलते हैं, फिर इसके उपरांत योग्यता के बल पर बोलते हैं। ज़्यादा तो नहीं कर सकूँगा। हमारे सामने एक बच्चा बैठा है, गांधी का ही खड़े हो जाए। अच्छा अच्छा दोनों, हाँ चश्मा तो लगने दो। गांधी जी को उठाए। हाँ, अहिंसा दिन के दिवस के रूप में
आज पूरा भारतवर्ष, ये नहीं तो अन्य देशों में भी इसको स्वीकारते हैं, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। इस धर्म के साथ या पास सभी धर्म समाहित हो जाते हैं। जो धर्म कर्म कर रहे हैं यदि अहिंसा से विमुख है, उसको हम किसी भी प्रकार से, उन्होंने जब ये संकल्प लिया मैं आज से 5 पापों का त्याग करता हूँ, सिद्ध परमेश्वर के सामने साक्षी करके, स्वयं सिद्ध नहीं बने हैं इसलिए वो नमः सिद्धे भी करते हैं। तीर्थंकर भी जिस परमेश्वर को याद करते हैं, आप आत्मा को पहले याद मत करो, उन पंच परमेश्वरों को याद करो, क्योंकि तीर्थंकर भी उनको याद करते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ, आप तैयार हो जाइए। अहिंसा परमो धर्म की। आप लोगों ने मंदिरों में जब दर्शन किए और अपना यदि परिचय देना चाहें और आपकी ओर जब वो नहीं देखते हैं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? तो उनको कह दो हम दर्शन करने के लिए आए हैं, किंतु आप हमें देखते भी नहीं हो। हमें कितना, हम दूर दूर से आए। तो हम प्रभु जी की तरफ से बोलना चाहेंगे, वो तो नहीं बोलेंगे आप कितने भी करो, आपकी ओर देखेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आंखों में आप दिख रहे हैं। जब आप उनकी आंखों में दिख रहे हैं तो यह देखने का कार्य क्यों करें? और एक की तरफ से देखूं तो दूसरा कहता हमारी तरफ नहीं देखा, तीसरा कहेंगे हमारी तरफ नहीं देखा। इससे सबसे अच्छा है हमारे प्रभु कि हमें देखना नहीं चाहते, किंतु आपकी आंखों में भी पूरा का पूरा ये दृश्य देखने में आ जाए, ये प्रभु चाहते हैं। हम यदि बोलना चाहें, हम यदि आपको देखना चाहें तो आप देखने की कला से वंचित हो जाएंगे और मौन रहेंगे। प्रभु देखो, प्रभु को हमसे कोई मतलब नहीं। यदि मतलब यह है तो मैं जैसा बेटा हूँ वैसा एक बार बैठ करके तो देख लो। सारे के सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। एक हाथ से ताली बज नहीं सकता, एक हाथ से दूसरे हाथ कह दे भैया तालियों का आनंद तो हम दोनों मिलेंगे तभी होंगे। ताली बजाने के लिए जैसे दूसरे के भी हाथ की अपेक्षा होती है। और आज हमारे पास 2 हाथ तो है, इससे ताली बज जाए। लेकिन ये कह दे आप एक दूसरे से मिल करके बजाओगे तो तालियां बजेगी। यूं यूं करो, ताली नहीं बजेगी। इसी प्रकार ताली बजाने वालों के लिए हम कहना चाहते हैं, अब तो कम से कम आप चुटकी बजाओ। लेकिन ध्यान रखो,
हमारा कार्य हो जाएगा, हमें प्रसन्नता होगी, उस समय अपने आप ही चुटकी बज जाती है। ये नहीं तो अरे ये तो चुटकी ले ली। चुटकी लेना एक प्रकार से अच्छा नहीं मानता। इसलिए हमारे प्रभु आप लोगों को भी निर्दोष होने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब हमें देखना, 2 मिनट तक तो सामने सामने देखा, थोड़ा सा यूं गर्दन उठाया तो लगा देव लोगों को जगह नीचे नहीं मिली। हाँ। हे देव लोगों, धरती को छोड़ करके गए हैं, नहीं समझे? धरती के जो ऋण है उनको चुकाने के लिए आ जाओ। हाँ, और नहीं है तो खड़े होना चाहते तो खड़े हो जाओ। यहाँ पर चुनाव के लिए भी कई लोग खड़े हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ आज चुनाव का नाम बदनाम हो रहा है। ये चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा, तो भैया लड़ने की बात 5 साल के लिए मैं आशीर्वाद दूँ, ये तो कभी भी हो नहीं सकेगा। और एक जीतेगा और एक हारेगा, तो वह भी, उसने भी तो कुछ काम किया। अब उसकी ओर न देख करके एक की ओर मैं देखूं, ये पक्षपात और होगा। इसलिए आप लोग चुनाव के लिए खड़े हो सकते, बहुत अच्छा है। ये और अच्छा होगा स्वयं जनता आपको चुन ले। आप प्रचार प्रसार नहीं करो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जनता कभी प्रचार के लिए नहीं निकलती है। किंतु चुनाव के लिए लड़ने वाले पहले से ही श्री गणेश हो रहा है लड़ने के काम से। ये ठीक नहीं है। अरे जीवन पर्यंत भी ये लड़ते रहेंगे क्या? नहीं, हम चुनाव कैसे जीते इसकी बात नहीं, किंतु हम कैसे जीते हैं उसकी बात करो। ये लोग कैसे जीते हैं ये सोचते तक नहीं है देव लोग। और आप लोगों को श्रम करते हैं, इसलिए सोने के लिए भी प्रभु ने कहा है और देवों को कहा तुम अब नहीं सो सकते, काम करो, अच्छे कार्य करो। नहीं है तो आपको सोने का जो आनंद आता है वह भी नहीं मिलेगा। कर्म भूमि के जीवों के लिए ही सोने का भी सुख की नींद बहुत महंगी है बंधुओं। और जो व्यक्ति स्वप्न में भी जनता की सेवा के करते रहते हैं, फिर तो उनकी नींद भी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि काम करने के लिए दिन में नहीं मिलता समय, तो वो रात में भी करते रहते हैं। सुना है एक राजा था और वह अपने बल बूते पर इस ढंग से साम्राज्य फैलाया। तो किसी ने देखा, पूछा है ये कब सोते हैं? ये घुड़सवार होने के उपरांत घोड़े पर भी सोते चले जाते हैं। सुनो, और आप घोड़ा ऊपर से भी चला जाए तो मालूम नहीं से पड़ता। ऐसे होते थे राजा यहाँ पर। तब कहीं जा कर के प्रजा सुख की नींद लेकर के श्रम को दूर करने के लिए सोया जाता है। श्रम तो करो नहीं और आप सोना चाहते हो, फिर तो सोते ज रहो, आपके लिए सोना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा। अंतर नहीं है, क्योंकि जो आपका स्वरूप है वही उसका भी स्वरूप है। जब सब लोगों के लक्षण उपयोगो लक्षण में कहा है
तो परस्पर उपग्रह जीवानम कहने में क्या बाधा है। बल्कि यूं कहना चाहिए, प्रभु ने कहा तुम आंखें बंद करके देख तो लो, भगवान में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। कितना अंतर है, इतना ही अंतर है, हम इधर उधर के बातें करने के लिए दोनों हाथों का काम कर रहे हैं, और वह इधर उधर बातों से दूर हो करके एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख रहे हैं। तो भगवान का एक प्रकार से एक हाथ पर एक रखते हैं, कर पर दो कर, कर पर दो कर, कर मैंने टैक्स होता है, और उस कर के ऊपर आप अपने कर दो तो टैक्स की भी कोई आवश्यकता नहीं बनेगी, नहीं रहेगी। भारत टैक्स 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 करता चला जा रहा, ये छूट जाए। पहले कोई टैक्स नहीं लेते थे, शिक्षा चिकित्सा मुफ्त और ले करके, ऐसा थोड़ी होता। अरे कष्ट है दूर करो, भूख लगी है भोजन दो, इसमें क्या है, ये तो है, नहीं तो वो सड़ेगी रोटी। ध्यान रखो, उपयोग करना चाहते तो करो, नहीं तो सड़ेगी, वे काम में नहीं आएगी, पशु के लिए भी योग्य नहीं रहेगी। इसलिए बंधु, आप भी बहुत दूर से आए और हम भी नज़दीक से नहीं आए हैं। कहाँ से यात्रा, निगोद कहाँ है, और उस निगोद को ये पार करके पार करके पार करके तो सत्व के में भी जो बहुत सा है, विविधता है, उन सबको पार करके मनुष्य जीवन में आने के उपरांत प्रभु कृपा से यहाँ तक आए हैं, अब वहाँ तक जाना है। प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु आप इन लोगों को भी बुला लो, किंतु मुझे नहीं भूलना। हम भले ही पीछे से आ जाएंगे, लेकिन गार्ड जहाँ पर बैठता है वहाँ पर भी बैठ करके हमारी यात्रा हो सकती है। लेकिन इनको जल्दी भी है भगवान, इनको जल्दी जल्दी भगवान को हम ये कह दें अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन हे भगवान इनको जल्दी ऊपर उठा दो। ये क्या है बताओ, दोनों में तो ऊपर ही जाना है, लेकिन बहुत अंतर है। इसलिए आप लोग एक दूसरे के स्वभाव समझ करके एक दूसरे के कमी को दूर करने के लिए अवश्य सहयोग देंगे। अहिंसा परमो धर्म की